प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशी ही नहीं, सत्ताधारी दल के लिए भी विशेष नियम बनाए हैं। कोई भी सरकार का मंत्री अपने मतदान केंद्र के भीतर केवल एक मतदाता की हैसियत से ही जा सकेगा। आचार संहिता के दौरान सरकार या उसके मंत्री कोई भी ऐसी घोषणा या निर्णय नहीं करेंगे जो सीधे तौर पर निकायों को प्रभावित करता हो। आचार संहिता में स्पष्ट किया गया है कि मंत्री किसी कल्याणकारी योजना के संबंध में अपने विभागीय अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से कोई भी बैठक नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान मंत्री निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी जनसंपर्क राशि या विवेकाधीन राशि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दे सकते हैं। राज्य सरकार, जनपद का सरकारी तंत्र या नगर निकाय चुनाव अवधि में निकायों से संबंधित कोई भी ऐसी घोषणा नहीं करेंगे जिससे मतदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो। चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरे को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोड़ेंगे, न ही शासकीय तंत्र या कर्मचारियों का उपयोग करेंगे। चुनाव अवधि के दौरान निकायों से संबंधित शासकीय, अर्धशासकीय विभाग या संस्था की ओर से किसी भी नई योजना, परियोजना, कार्यक्रम की घोषणा नहीं की जा सकेगी, न ही उसे शुरू किया जा सकेगा। इस संबंध में कोई भी वित्तीय स्वीकृति या धनराशि जारी नहीं की जाएगी। राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा नगर निगम पर दो सगी बहनों ने मेयर पद पर टिकट का दावा किया है। एक बहन ने भाजपा से तो दूसरी ने कांग्रेस से टिकट का दावा किया। दोनों का चुनावी मैदान में कूदना दिन भर चर्चाओं का विषय बना रहा। अल्मोड़ा नगर निगम इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है, जिसके बाद दावेदारों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस से मेयर सीट पर दो सगी बहनों ने भी टिकट की दावेदारी की। भाजपा से किरण पंत और कांग्रेस से सोनिया कर्नाटक ने टिकट के लिए पार्टी पदाधिकारियों को आवेदन दे दिया है। भाजपा से किरण पंत ने टिकट का दावा किया है। वह वर्तमान में महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पिछले कई समय से पार्टी में सक्रिय हैं। जब एक सप्ताह पूर्व अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई थी, उस समय नगर निगम का मेयर पद महिला के लिए आरक्षित किया गया था। तब भी भाजपा की ओर से किरण पंत ने टिकट के लिए अपना दावा किया था। वहीं कांग्रेस की ओर से सोनिया कर्नाटक ने टिकट का दावा किया है। वह वर्तमान में महिला कांग्रेस की जिला सचिव हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहती है। उनके पति सुनील कर्नाटक वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं। दावेदारों ने टिकट के लिए अपना बायोडाटा पार्टी के पदाधिकारियों को सौंप दिया है। दोनों उम्मीद जता रहे हैं कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताएगी तो वह उनकी उम्मीदों पर पूर्ण रूप से खरा उतरेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो 27 दिसंबर तक टिकट पर अंतिम मुहर लग जाएगी। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार में कोतवाली क्षेत्र में बुधवार सुबह गंगा स्नान करते समय गुजरात के दो बच्चे गंगा में डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों को अचेत अवस्था में गंगा से बाहर निकाल लिया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस के अनुसार विपुल भाई पवार निवासी ग्राम बाजीपुरा, थाना वलोड, जिला तापी, गुजरात अपने परिवार के साथ हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए आए थे। बुधवार को परमार्थ घाट के समीप संतमत घाट पर स्नान कर रहे थे। इसी बीच अचानक विपुल भाई की बेटी प्रत्युषा, बेटा दर्श गंगा की तेज बहाव में बहने लगे। किशोरों को बहता देख परिवार ने शोर मचा दिया। इसके बाद परिवार के साथ ही घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने दोनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। दोनों बहकर लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सप्तऋषि चौकी प्रभारी आशीष नेगी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जल पुलिस की टीम के साथ सर्च अभियान शुरू किया गया। कुछ देर बाद ठोकर नंबर 13 के पास पानी से बेसुध अवस्था में दो मासूमों को बाहर निकालकर तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि पंचनामा भरकर मासूमों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। परिवार 2 दिन पहले ही हरिद्वार गंगा स्नान के लिए आया था। राज्य में मौसम शुष्क हो गया है। पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिलने से दिन का पारा फिर सामान्य से अधिक पहुंच गया है।
जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य या उससे कम होने के कारण सुबह शाम कपकपी छूट रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत आसपास के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने की आशंका है। शुक्रवार से प्रदेश में मौसम फिर करवट बदल सकता है, जिससे चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में हल्की बौछारों के आसार हैं। देहरादून में बुधवार को सुबह हल्की धुंध छाई रही। दिन भर में धूप खिली और पारे में इजाफा दर्ज किया गया। हालांकि शाम को सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। पर्वतीय क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद से ही आसपास के इलाकों में सर्दी का सितम है। मैदानी क्षेत्रों में भी बर्फीली हवाएं चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार गुरुवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में पाला दुश्वारियां बढ़ा सकता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भी हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। शुक्रवार और शनिवार को चोटियों पर हिमपात और कहीं कहीं बौछारों की आशंका है, जिससे पारे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया है कि पार्टी के सभी निकाय उम्मीदवारों की घोषणा अगले 2-3 दिन में हो जाएगी। उन्होंने कहा, चूंकि भाजपा उम्मीदवार जीत की गारंटी है, इसलिए यहाँ नाम भी अधिक हैं और विचार विमर्श विस्तृत तरीके से किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पर पलटवार किया कि उनके पास तो उम्मीदवारों का ही टोटा पड़ा है। कई सीटों पर उनके नाम सर्व समाज के नाम नहीं है, अन्यथा वे आरक्षण निर्धारण का रोना नहीं रोते। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी दी कि पार्टी मुख्यालय में आज पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा के दूसरे दिन गढ़वाल मंडल के जनपदों के निकाय प्रत्याशियों पर चर्चा हुई, जिसमें देहरादून महानगर, देहरादून ग्रामीण, हरिद्वार रुड़की, पौड़ी टिहरी, उत्तरकाशी, कोटद्वार के सभी नगर निगम, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के शीर्ष 3 नामों का पैनल तैयार किया गया। इस 2 दिवसीय बैठक में सामने आए नामों के पैनल पर अगले 2 दिन में प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति में चर्चा की जाएगी, जिसके बाद निगम महापौर नामों के पैनल को केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के उपरांत ही घोषणा की जाएगी। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने स्पष्ट किया कि अगले 2 से 3 दिन में सभी निकाय उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। साथ ही कहा, भाजपा का उम्मीदवार बनना जीत की गारंटी है, लिहाजा दावेदारों की सूची भी बहुत लंबी है। वहीं आरक्षण को लेकर महरा के आरोप पर पलटवार किया कि सच्चाई यह है, उनके पास तो सभी सीटों पर सर्व समाज के कार्यकर्ताओं का भी अभाव है, तभी वह आरक्षण निर्धारण का रोना रो रहे हैं।